नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आए हूं नेवादा कला ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि बंसी लाल यादव जी है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए हैं, तो आने वाले कार्यकाल में वही कराना है। जी जी। अच्छा प्रधान जी, आपके पास विद्यालय कितने हैं? हमारे यहाँ विद्यालय प्राइमरी या जूनियर दोनों? हमारे यहाँ प्राइमरी एक है, एक प्राइमरी एक जूनियर। एक पंचायत भवन भी आपका देख रहे हैं, बहुत अच्छा बनवाया है, पेंटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी करवाई है। अच्छा प्रधान जी, गांव में स्वच्छता को लेकर क्या रहता है, साफ सफाई कैसा रहता है? अब साफ सफाई के है, जहाँ मौके पे अगर सोपकिट का जो सोपता कहते हैं हिंदी में, वो उसको भी हम बनवाए हैं 20-25 थे। और साफ सफाई भी रहता है, सफाई कर्मी भी सहयोग करता है जहाँ देते हैं सफाई की। अब आके हमारी मैम पूछेंगी आपसे। आपके यहाँ स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर क्या रूपरेखा आपने अपनी ग्राम सभा में तैयार किया है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य में थोड़ा सा यहाँ एक हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन वहाँ सुविधा नहीं है, मशीनें नहीं है, डॉक्टर भी समय पर नहीं है, बैठते नहीं हैं। दूसरी बात, वहाँ कोई मशीन या जांच के लिए है तो बना हुआ है अस्पताल, लेकिन है नहीं। स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ कमियां हैं। तो इसके लिए आपने कभी लिखित शिकायत या लिखित हमने आवेदन किया? अधिकारी से मौखिक तौर पे कहा है, उन्होंने आश्वासन केवल दिया कि हो जाएगा। आप लिखित आवेदन करिए, लिखित शिकायत करिए, उसी पत्र आप हमें भी भेजिएगा। यहाँ से काम नहीं हुआ तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद चलिए की ठीक है, वो भी भेजेंगे। आपका कोई सपना बताइए जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया आप करना चाहते हैं? अब सपना यही है कि अब हमारा गांव डेवलपमेंट करे, जितने विकास हो पाए, सरकार के द्वारा पैसा मिलता है, हम लोग विकास करते हैं और पूरा जिम्मेदारी ग्राम सभा के प्रति है। तो हमारा सपना ये है कि हमारे यहाँ ज्यादा करके जल निकासी का दिक्कत है, वही अगर हमारा पूरा हो जाए। सड़कें उड़कें बन चुकी हैं, अगर वही जल निकासी का अगर हो जाए तो सपना हमारा। चलिए, मेरे सवाल के पहले ही आपने जवाब दे दिया है। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जल निकासी की समस्या को लेके ही आपकी कार्यप्रणाली थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा लगा चाहिए होना चाहिए आपकी ग्राम सभा में, ये कमी पाई गई। बाकी आपका काम बहुत अच्छा था, इसका निवारण अब जल्द से जल्द करना है। आपके यहाँ कोटदा लेखपाल से आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? अब तो हाँ, लेखपाल से संतुष्ट है, जब बुलाते हुआ था। सरकार के 19 बिंदु पे कितने काम आपने किए हैं और कितने अभी बाकी है? लगभग हम लोग 16-17 बिंदु पे काम कर चुके हैं, 2-4 बिंदु बची हैं, इसके भी प्रयास किया जाए, काम करेंगे आप। अच्छा, आपके यहाँ विद्या पेंशन आयुष्मान कार्ड कितना कितना वितरण बन गया? नहीं, हमारे यहाँ विद्या पेंशन तो कितना होगा, लगभग 400-500 होगा। और आयुष्मान कार्ड भी बना है, लगभग 100-150 बना हुआ है, जिसमें 700 नहीं बना है, लेकिन बना है तो 700, लेकिन वितरण जो मिला हुआ है 200-250 मिला हुआ है। 200-250 मिला है। ठीक है, हमारे लेवलिंग का काम बरखा मैम करती हैं और बहुत प्रधानों का जो अच्छा काम होता है वो रिवील होता है एक आदर्श ग्राम सभा के लिए। तो कोई बरखा मैम, इनका कोई ऐसा काम पूछिए जो रिवील करने लायक है। पहले तो ये बताएगा कि आपको सांसद और विधायक का सपोर्ट मिलता है या नहीं? हमको चूंकि हम सांसद से सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए कोई समाजवादी पार्टी के सांसद है, हम लोगों से कोई तालमेल नहीं। हम बीजेपी तो आपको यादव है? हम बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी भी हैं। अच्छा, बता। तो हमको बीजेपी से सहयोग मिलता है। और तो क्या अगर आपके सांसद पहले वो सपा से किसी भी पार्टी से हैं तो सांसद आपके, जी, जी। तो उससे क्या मतलब है कि वो बीजेपी से आप हैं तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे? देखिए, जब हम लोग साथ में रहते हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उनका हम लोग विरोध किए हैं, तो हम लोग कैसे जाएंगे उनके पास? हम लोग गए भी नहीं, आज तक गए आभास भी रहा आपको कि शायद सपोर्ट नहीं ना। अच्छा, विधायक जी का कैसे सपोर्ट? नहीं, विधायक जी का राकेश पारे का वो भी सफाई है, लेकिन उनके यहाँ हम लोग जाते हैं, व्यक्तिगत व्यवहार हमारा है, वो अच्छा लगा। और वो जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो हमारे बातों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी काम भी करवाए, उनके निधि से कार्य हुए हैं? हाँ, उनके कौन से कार्य? इंटरलॉकिंग करवाया गया, जो हम ही करवाए। अच्छा, आपके ही कार्यकाल का, आप ही के कार्यकाल? नहीं, हमारे ही कार्यकाल में हम ही करवाए भी। अच्छा, आप ही ने करवाया भी है, उनका बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रधान जी, गांव में अब कच्चे रास्ते बचे हैं या नहीं? नहीं, कच्चे रास्ते बहुत बचे नहीं हैं, कम है। जो थोड़ा सा आउट है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, वही 2-1 बचे होंगे, नहीं तो सब पे खंजे हैं, पीच हैं, इंटरलॉकिंग है, लगभग बहुत। अच्छा, विद्यालय के बाहर वगैरह रास्ते अच्छे? हाँ, विद्यालय हमारा सटा हुआ विद्यालय है, उसमें दिव्यांग शौचालय बन जाना था, टाइल्स लगना था, ये सारे हाँ, कार्य सब कार्य सब कार्य हो गए।
बहुत अच्छा किया है आपने कि ध्यान भी देते रहते हैं सब चीजों पे भी। जी अच्छा, सीएससी की व्यवस्था जो आपके गांव में है या नहीं सीएससी है, सीएससी है लेकिन बस वही डॉक्टर नहीं आते। हाँ डॉक्टर भाई तो फिर कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे सीएससी को कोई फायदा मशीन उसीन है नहीं, है। बस केवल वैसे ही चलाया जा रहा है। तो कभी कोई आके चेकिंग वेकिंग नहीं किया कि डॉक्टर आ रहे हैं समय पे या नहीं आ ये रहे तो हैं? चेकिंग नहीं हुई हमारे, कोई जांच वगैरह नहीं पड़ा। नहीं शिकायत किया गया था, डीएम साहब भी आए थे ब्लॉक में, तो एक पत्रकार महोदय थे हमारे, तो केंद्रीय टीम आई थी ब्लॉक में, तो पूरे भियाव का स्वास्थ्य के बारे में वो भी शिकायत किए, तो उन्होंने डीएम साहब ने कहा कि इसको सब दुरुस्त करें। उसका निवारण मतलब हो जाएगा हाँ जल्द से देखिए जल्द। डीएम साहब कहे हैं तो हो सकता है। जी जी। तो प्रशासन से कुछ आपकी मांग हो गांव के लिए, कोई लाइब्रेरी चाह रहे हो, कोई क्रीड़ा क्षेत्र चाह रहे हो, ऐसे सर्वर तो आपको चाहिए ही चाहिए। जी जी, अमृत सरोवर के लिए जगह है नहीं, जगह नहीं है तो इसलिए मांग किया नहीं गया। और ऐसे छोटी मोटी जगह जैसे लाइब्रेरी के लिए हो या लाइब्रेरी के लिए एक बार हम लोग प्रस्ताव दिए थे बनने के लिए, अब जिले पे एडीओ पंचायत साहब दे के गए थे, अभी तक क्या हुआ नहीं मुझे जानकारी नहीं। तो जगह नहीं होने के कारण तो बराबर भी नहीं होगा। हाँ बड़ा नहीं, उसके लिए है हमारे पास बड़ा घर, अगर मिल जाता है हाँ सरकार द्वारा जी, तो उतना जमीन है आपके हमारे पास। पास। तो इसके लिए कभी आपने कोशिश की ब्लॉक वगैरह में कि भाई बरात घर, क्योंकि गरीब जो कन्या है उनके विवाह के लिए तो बहुत जरूरी है, जी। संपर आदमी तो मैरिज लॉन नहीं लेगा, गरीब के लिए तो दिक्कत है, तो इसके लिए आपने कभी ब्लॉक वगैरह में बोला? ब्लॉक में ऐसी कोई परियोजना नहीं है, हम्म। या ब्लॉक में कोई सिस्टम नहीं है कि बरात के लिए ये विधायक सांसद आवेदन जी किया जा सकता है, हाँ आवेदन किया जाए। तो आपने कोशिश की है? हमने विधायक जी से नहीं कोशिश की, न सांसद जी से, चूंकि वही बता रहे हैं जी जी जी, अपना रीजन आपने बता ही दिया। इसीलिए अच्छा कौन का मैम, अब आप सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? देखिए सरकार का जो भी योजना चल रहा है अच्छा चल रहा है, सहयोग भी मिलता है, समय समय पे किस्तियाँ आती है, और सरकार से हमें ये चाहते हैं कि जो हम लोगों का ये मानदेय करती है, जैसे शौचालय पे जो लगे रहते हैं समूह प्रधानों का और पंचायत सहायकों का, ये सरकार अलग से पैसा दे, हमारी विकास कामों में से ना दे, क्योंकि छोटा सा किस्त आती है, उसी में से हम लोग महीने में 18-20 हज़ार रुपया प्रति महीना दे देते हैं। तो ये सरकार से हमारी ये मांग है कि अगर ये व्यवस्था अलग से सरकार दे, हमारे ग्राम नीति से ना दे, तो और अच्छा काम हो सकता है, इससे और विकास हो सकता है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम और इनका सपना है इस ग्राम सभा में एक बारात घर बनाना, जिसके लिए और स्वास्थ्य केंद्र जो है उस पर सही ढंग से चलाना ये चाहते हैं कि सभी चीजों के लिए लिखित आवेदन करने वाले जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना है कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद है प्रधान जी जिस स्तर पर आप काम कर रहे हैं अपनी ग्राम वासियों के लिए ऐसे काम करते रहेंगे, और चुनाव जीतने के बाद रुके हुए काम को आगे हाँ, बढ़ाएंगे। प्रयास तो यही है कि अगर जनता ने अच्छी वापसी किया, आशीर्वाद दिया, जो काम हम सोचे हैं और नहीं हो पाया, अगर जनता हमको आशीर्वाद देगा तो हम मैं बताना चाहूंगी प्रधान जी, हम लोग की टीम जो है वो ग्राम सभा में एग्जिट पोलिंग निकालती है, और जिस प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया हम उन्हीं के पास आते हैं, सारे प्रधानों का काम हम करते नहीं है। तो आपका एग्जिट पोलिंग अच्छा रहा, चलिए थे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट चारी शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।